प्यार तो सब कर रहे होंगे और सभी के बच्चे स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे होंगे, और एक माँ बाप जो बेलदारी कर कर रिक्शा चलाकर या कहीं 8-10 घंटे पसीने बहाकर जो 8-10 हज़ार रुपये कमा के लाता है अपने बच्चों को, फिर भी वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे होंगे। ये कहानी दोस्तों आज आपकी ज़िंदगी बदल देगी। ये घटना मेरे शहर से 4 किलोमीटर दूर की है। खेतों पर आया था सुबह सुबह, देख लीजिए यहाँ पर काम करने, सोचा कि आप जैसे भाई बहनों तक ये बात जरूर पहुंचाऊं, किसी को इस वीडियोस के माध्यम से कुछ सीख मिले, समझ मिले। और वो भाई बहन जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं 10th 11th 12th के अंदर, या जिनके माता पिता बेलदारी कर कर रिक्शा चलाकर जो कड़ा संघर्ष कर कर 8-10 हज़ार रुपये महीने कमाते हैं और फिर भी बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ये लड़का है और ये लड़की है, दोनों 11th क्लास में पढ़ा करते हैं एक स्कूल के अंदर। दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती हो जाने के बाद दोनों में एक जब दोस्ती होती है तो रिलेशन थोड़ा सा लव रिलेशनशिप में इनका बदल जाता है। जो लड़की के पिता हैं वो बेलदारी का काम करते हैं, 8 से 10 घंटे भरी गर्मी में भरी सर्दी में 400-500 रुपये कमाते हैं। और जो लड़के के पिता है वो शहर के अंदर एक बैटरी वाला रिक्शा चलाते हैं, जो अपने लड़के के लिए मेहनत करते हैं, उनको स्कूल में पढ़ाते हैं प्राइवेट में, और उनको कहीं आस होती है कि थोड़े बहुत दिन चलकर हमारे कंधे का सहारा बनेगा, हमें थोड़ी सी मदद मिलेगी, ये जब कहीं नौकरी करेगा कुछ 10-20 पैसे कमा के लाएगा। परंतु लड़की के पिता को, कहीं लड़के के पिता को, माँ बाप को यह अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे जो मेहनत की कमाई है कि ये लड़का उसकी बर्बादी कर रहा है, लड़की उसकी बर्बादी कर रहा है। पहले लड़का अपने पिता से जिद करता है कि मुझे एप्पल का फोन चाहिए, 11th क्लास का स्टूडेंट है। पिता इधर उधर से कर्जा करता, अपने अकाउंट पे फाइनेंस करा के इस लड़के को 1 लाख प्लस का फोन दिला देता है। लड़का हर रोज, हर तीसरे चौथे दिन, हफ्ते में 3 से 4 दिन अपने पिता से 1500-1500 रुपये लेता है, जो उसका पिता इतना कमा भी नहीं पाता, उस लड़के को दे देता है कि स्कूल में जरूरत होगी। और कहीं ना कहीं ये लड़का उस लड़की के लिए बड़े बड़े, उसने मॉल्स में फिल्म दिखाई, अच्छा खाना खिलाया होटल में, और एक फोन भी दिलाया 40 हज़ार रुपये का, पैसे की अरेंजमेंट कर कर इधर उधर से फ्रेंड सर्कल से। परंतु जो पिता सोच रहे थे कि कुछ दिन बाद ये कमाएगा, मुझे वापस देगा, कोई नहीं, इसके लिए जितना कर्जा मेरी छाती पर हो सकता मैं करके इस बच्चे को पढ़ाकर अपना बुढ़ापे का सहारा बनूं। परंतु दोस्तों ये दोनों लड़की लड़के में रिलेशनशिप बढ़ता जाता है। बढ़ने के बावजूद लड़की लड़का एक होटल में मिलते हैं, दोनों अपनी शादी की, लव मैरिज की, भागने की तारीख डेट निश्चित करते हैं। ये बात कहीं ना कहीं स्कूल में लीक हो जाती है। एक लड़के को, एक लड़का लड़के के घर आता है, उसके माँ बाप को सारी कहानी बताता है, और जैसे ही माँ बाप को पता चलता है, उस लड़के की जो माँ है यह सुनकर उसको एक दिल का दौरा पड़ जाता है, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं। लड़का का पिता लड़के का जो पिता है वो रोने लगते हैं, क्योंकि वो पहले ही 1-1.5 लाख रुपए के कर्ज में इस लड़के के लिए हो गए थे, जो ये पैसा वहां पर गरीबी में होते हुए स्कूल में अमीरी दिखाया करता था। लड़की की माँ की तबीयत ठीक हो जाती है, उनके लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का जो हार्ट अटैक के अंदर तार डाला जाता है वो डाला जाता है। कहीं ना कहीं लड़के का पिता बहुत ज्यादा गरीबी में और ढकेल जाता है। जो उनको आस थी बच्चे की, उसी लड़के ने अपने माता पिता को एक ऐसे दार में फंसा दिया जहां से उनके लिए निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो कर्ज में डूब गए इस लड़के की एक छोटी सी गलती के कारण। जैसे ही माँ उसकी ठीक होती है, वो अपनी माँ के पास जाता है, रोता है, और अपने माता पिता की जो हालत देखता है शायद कोई नहीं देख पाएगा। लड़के के जो पिता हैं लड़की के घर जाते हैं, लड़की के घर जाने के बावजूद बात करते हैं। लड़की वाले लड़के के पिता पर उल्टा आरोप लगाते हैं कि तुम हमारी बहन बेटी को बदनाम कर रहे हो। देखिए हर केस में लड़के गलत नहीं होते। किसी की अगर ऐसे मामलों में कोई किसी के घर आता है तो पहले सुच्चा से बैठकर उसकी बातें सुननी चाहिए, आखिर मामला है क्या। उस लड़की से बातचीत की जाती है। उसके 2 दिन बाद फिर लड़की के घर वाले लड़के के पिता को बुलाते हैं, पूरी बात का मशवरा करते हैं, और लड़की से पूछताछ में पाया जाता है कि लड़की कहती है कि मेरा कोई रिलेशनशिप इस लड़के से नहीं है, ना मैं इससे कोर्ट मैरिज कर रही, ना मैं इसके साथ भाग रही। सारा जो दावोदर था वो लड़के के ऊपर आ जाता है। लड़का कहीं ना कहीं डर जाता है, घबरा जाता है, 11th क्लास का स्टूडेंट था। तो दोस्तों लड़का फिर अपनी लाइफ को एक ऐसे
जाल में फंसा देता, जहां वो एक लेटर लिखता है लड़की के नाम, जहां पर वो अपनी लाइफ को ख़त्म करने के एक सुसाइड लेटर भी लिखता है। लिखने के बावजूद ये बात, उस लेटर को वो अपने घर में छुपा के रख देता है, परंतु वो लेटर उसकी माँ जब घर की सफाई करती है तो उसको मिल जाता है। वो अनपढ़ थी, पढ़ नहीं पाती, उस लेटर को वो एक पड़ोसी के पास ले जाती हैं, अपने घर के पास वो पढ़वाती हैं। जब वो सुनती हैं तो उनके पैरों जमे से जमीन निकल जाती है। उनके पास पहले ही एक हार्ट अटैक पड़ लिया था इस लड़के की वजह से। तो दोस्तों, लड़के का जो परिवार था, माता पिता थे, पहले ही 1-1.5 लाख रुपए के कर्ज में थे, 2.5 लाख रुपए का उनका हार्ट अटैक का तार डाला। एक गरीब परिवार जो 300-400 रुपए डेली कमाकर अपने बच्चे को उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, और उनके लिए 3-4 लाख रुपए बहुत हो जाते हैं और उसको चुकाना उनके लिए नामुमकिन था। लड़के की माँ अपने पति को बताती हैं, उन लड़के के बाप को बताती है। लड़के का बाप अपने बेटे को बुलाता है। उनके पास 2 ही लड़के थे। उनका जो बड़ा लड़का था वो नशे में था, उसको समझाते हैं, बुझाते हैं। लड़का अपने सुसाइड से बच जाता है और लड़का उस लड़की से कहीं ना कहीं रिलेशन तोड़ देता है। और मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, वो लड़की की शादी तय कर दी गई है और लड़की ने भी लड़के के लिए इनकार कर दिया कि ना मैं इससे प्यार करती, ना मैं इसके साथ भाग रही। इस लड़की लड़के के प्यार के चक्कर में आखिर हुआ क्या, लड़के का जो परिवार था, माता पिता थे, 4 लाख के कर्ज में डूब गए। माँ को हार्ट अटैक पड़ गया, पिता की टेंशन बढ़ गई और लड़का अपने जीवन को ख़त्म करने के लिए चल दिया गया था। जहाँ पर लड़का की जान उसके माँ ने बचाई जैसे ही लेटर मिला। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है वो आप लोग देखें। जितने भी भाई बहन हमारे पढ़ रहे हैं, अपने माँ बाप जो खेतों में कमा रहे हैं दिन रात, यहाँ हम कमाते हैं भरी गर्मी के अंदर, हम जानते हैं कितना पसीना सिर से लेकर एड़ी तक पसीना निकल जाता है। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर किसी का बेटा या बेटी है, अगर कोई रिक्शा भी चला रहा है या कोई बेलदारी भी कर रहा है, मैं आपको बता दूं, वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहा है। हम 12वीं क्लास तक खुद सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, 11वीं 12वीं हमने प्राइवेट स्कूल से की है। बाकी अपने घर की तरफ देखें, अपनी गृहस्थी की तरफ देखें, अपने माँ बाप को खेतों में कमाता देखें। और मैं बहन बेटियों से भी एक बात कहना चाहता हूँ, अगर किसी के रिलेशनशिप में आती हो, आपका कोई भी प्राइवेट चीज़ लीक होती है, तो कम से कम लड़के का समर्थन आपको करना चाहिए। क्योंकि किसी भी महकमे में लड़कों की या मेल्स की नहीं चलती, ज़्यादातर चलती है तो फीमेल्स या लड़कियों की चलती है। कानून हमेशा लड़की और फीमेल के फेवर में ही रहता है। दोस्तों, एक कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी भाई बहन ऐसे मामलों में फंसा हो, अपने पिता को शहर के अंदर उस बेलदारी को करते देख लेना, जो उनका पसीना निकलता है। अपने पिता को खेतों में कमाते देख लेना, अपनी माँ को वहाँ पर देख लेना। आपके सिर में भी दर्द है, फिर भी वो सुबह 4 बजे उठकर आपको 10 बार देखती है, पूरी रात देखती है, तब आप घर आते हो, गर्म खाना बना के देती है। अगर माँ बीमार है, अपनी बीमारी छुपा कर भी तुम्हारे लिए कपड़े धोती है। अगर आपके लिए लंच पैक करती है, आपके लिए आपका पिता कर्जा कर आपको पढ़ा रहा है, तो अपने माँ बाप के इन सपनों को चूर मत करिए। आज देश के अंदर ज़्यादातर लव रिलेशनशिप में बच्चे आ रहे हैं। हम +2 क्लास तक इस चीज़ों को नहीं जाना करते थे। आज छोटे छोटे बच्चे 8वीं 7वीं क्लासों में ये सब चीज़ देखने को मिलती है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलेगी मुझे नहीं पता, परंतु आपके पास ये वीडियो पहुंचाने का मेरा फर्ज बनता था। ये खेतों पर आया था, सोचा कि आप जैसे भाई बहनों को दे दूं। एक परिवार 4 लाख के कर्जे में डूब जाता है, माँ को अटैक पड़ जाता है और लड़की अपनी बात से मुकर जाती है। लड़का कहीं ना कहीं फंस जाता है। लड़का अपने जीवन को ख़त्म करने की कगार पर खड़ा हो जाता है, परंतु उसकी माँ के हाथ वो लेटर लग जाता है। वो पड़ोस में जाके पढ़ाती हैं और अपने पति को बताने के बावजूद बच्चे को समझाया जाता है। आज लड़का समझ भी जाता है। और ऐसे भी कोई भाई बहन इन मामलों में फंसा हुआ हो तो दोस्तों, इन चीज़ों से दूर हो जाइए। अपनी पढ़ाई पर अपने मेहनत कर कर उस पद पर जाइए जहां पर आपके लिए लड़कियां खुद इंतजार करें, या कोई बहन बेटी ऐसी हो जो उस पद पर जाकर लड़के आपके लिए इंतजार करें। मैं बस यही आशा करता हूं कि आप लोग उन चीज़ों को सपोर्ट करते हो जहां बहन बेटियां छोटे छोटे कपड़ों में बदन दिखाती हैं। उन चीज़ों को आप फॉलो करते हो, उन चैनलों को आप सब्सक्राइब करते हो। आशा करता हूँ कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करोगे, आपका प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।